अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कबीले में यगीत शहनशाह साहब और दीदार खातून के पास मौजूद होता है और बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। उसे इस तरह देखकर शहनशाह साहब हैरानगी के साथ दीदार की जानब देखते हैं और फिर कहते, बेटा अब अपने दिल की बात कह भी दो। यगीत कहता, बाबा मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तो दीदार कहती, खैरियत तो है बेटा? यगीत कहता, नहीं अम्मा सब ठीक है, फातिमा खातून मुझसे शादी पर राजी है। ये सुनकर दीदार कहती, अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत पूरी यकीन थी, कल तक तो शादी से इनकार था। फिर अचानक यगीत कहता, माँ जो हुआ सो हुआ, वो खुद आई और हाँ कह दी, अब बात बढ़ाने का फायदा नहीं। और फिर शहनशाह साहब से कहते, बाबा जब फातिमा राजी हो चुकी हैं तो मैं कहता हूँ फौरन रिश्ता मांग लें, आप क्या कहते हैं? तो शहनशाह साहब कहते, अगर वो राजी है तो तैयारी करो खातून, हम अपने बेटे की शादी करेंगे। यह सुनते साथ ही यगीत शहनशाह साहब का हाथ चूमता है और दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि दीदार खुश नजर नहीं आ रही होती। और फिर यगीत अपनी माँ के भी गले लगता है, जबकि दूसरी जानब तैमूरताश ने सरहदी कबीले पर अपनी करारगाह बना ली होती है और वो अंदर खेमे में बैठा गोश्त खा रहा होता है, जबकि दमीरहान भी उसके पास आया हुआ होता है। उससे कहता, उरहान अभी एक चौकी भी ना संभाल सका और एजने की फतह पर इत्तेहाद की पेशकश। तो दमीरहान कहता, और वो कहता है कि सारा माल गनीमत आधा आधा होगा। तो तैमूरताश कहता, क्या कमाल फ्याजी है, ये शिकार दोनों को खत्म कर देगा, क्या इसने जरा भी अकल इस्तेमाल नहीं की? तो दमीरहान कहता, पेशकश अच्छी है मगर मसला पेश करने वाला है, इसे मानना इसकी सल्तनत मानने के बराबर है। सरहदों में मेरे बाबा के सिवा कोई सरदार नहीं। ये सुनते साथ तैमूरताश उठता है और दमीरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहता, तो फिर हम मिलकर उरहान को इसकी हदूद दिखाएंगे। जंग में तुम अपनी फौज समेत मेरे मातहत हो गए दमीरहान। तो दमीरहान कहता, मुझे पहले इस मामले पर बाबा से मशवरा करना होगा। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद अगले ही लम्हे दैफने खातून भी खेमे के अंदर दाखिल होती है और तैमूरताश के पास आती है। तैमूरताश गुस्से के साथ उससे कहता, तुम मोहब्बत वाले आखिर कब काम आओगे? शहनशाह के नवासे के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तुमने कहा था कि अस्पोर्चा मर जाएगी। तो दैफने कहती, मैं इसकी तलाफी की खबर लाई हूँ। उरहान सरदार के शहजादे मुहासरे के लिए खुफिया मकाम पर ले जाए जाएंगे और मुझे वो जगह मालूम है। ये सुनकर तैमूरताश खुश होते हुए कहता, ये खबर तुम्हारी नाअहली खत्म कर देगी। और फिर कहता है, तो हम उरहान को मारने से पहले इसका जिगर नोचेंगे। हाँ, इस पर दैफने हंसने लग जाती है तो तैमूरताश भी हंसता है। और फिर रात के वक्त कबीले के सरदारी खेमे में सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ मौजूद बच्ची कहती, कासम क्या तुम्हें मेरे जाने का डर है? कासम कहता, नहीं मुझे डर नहीं। डर क्यों होगा, है ना भाई? सुलेमान कहता, हाँ बिल्कुल नहीं, बस दिल उदास होगा मेरे फूल, अपनों की याद आएगी। ये सुनकर नीलोफर खातून की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू साफ करती है। तो उरहान साहब कहते, खातून ऐसा नहीं होगा। नीलोफर कहती, मैं क्या करूँ उरहान? और फिर कासम और सुलेमान से कहती, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, है ना मेरे बच्चों? जबकि उन्हें इस तरह देखकर गोंजा की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। गोंजा को देखकर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, गोंजा अब क्यों रो रही हो? गोंजा कहती, मुझे नहीं मालूम, दिल भर आता है, रोक नहीं पाती। अलाउद्दीन साहब हंसते हुए कहते, अल्लाह अल्लाह, हर बात पर रोने लगी हो मेरी गोंजा, बस यूं ही सोचती रहती हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर उरहान साहब कहते, अलाउद्दीन खातून हामला है। तो मलहून खातून कहती है, मेरी बहुओं के मामले में दखल ना दो, चाहे रोएं या हंसे। और फिर फातिमा को उदास देखकर मलहून कहती, फातिमा तुम खामोश क्यों हो? तो फातिमा कहती, मुझे कुछ कहना है। यगीत सरदार मुझसे शादी करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, और बाबा समेत सबकी रजा भी है, अब मेरी भी रजा है। ये सुनकर उरहान साहब कहते हैं, बहन निकाह बहुत बड़ा फैसला होता है, क्या सिर्फ हमारी रजा की वजह से? और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, अगर यगीत से शादी को तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो? फातिमा कहती, मैं अब अपना घर बसाना चाहती हूँ भाई, और यगीत सरदार अच्छे आदमी है। तो मलहून कहती, फातिमा ये बात फिर किसी वक्त करें। फातिमा कहती, नहीं माँ, सबके सामने कहना चाहती हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं कहना, अब फैसला आपका है भाई। तो उरहान साहब कहते हैं, जब तुमने फैसला कर लिया है तो हमें भी कबूल करना चाहिए। और फिर मलहून से कहते, माँ आप दीदार खातून से बात करें। यह सुनकर मलहून फातिमा की जानब देखती है, जबकि फातिमा उदास हो जाती है। दूसरी जानब हम एजनी के किले में देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा तख्त पर विराजमान होती है और वो उस लम्हे को याद करती है जब दैफने के सिपाही ने उसके बाजू को जख्मी कर दिया था। और फिर इसके बाद उस लम्हे को याद करती है जब उरहान साहब ने उसके हाथ पर कपड़ा बांधा था। और वो ये सब लम्हात सोचने के बाद कहती है, लानत हो उरहान, मैं खुद से इतनी नफरत करती हूँ कि मैं तुम्हारी मकरूज हूँ, हालांकि मुझे सिर्फ तुमसे नफरत करनी चाहिए थी। और फिर इसी दौरान फ्लादियोस इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता, आपने मुझे बुलाया
बताया शहजादी। तो अस्पोर्चा एक पैगाम फिलादियुस को देती है और कहती है तैमूरताश हमें बोर्सा लेने का एक मौका फराहम कर रहा है। तो फिलादियुस पूछता बदले में वो क्या मांग रहा है, उरहान के खिलाफ इसके साथ मिलकर लड़ना। तो शहजादी कहती तैमूरताश हमारा आखिरी मौका है फिलादियुस, उरहान एक रहमदिल दुश्मन है, मैं उसकी एक जान की मकरूज हूँ, लेकिन वो अब एक सुल्तान है और अगर इसकी सल्तनत आज नहीं टूटी तो कल बाज़ंतीन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो फिलादियुस कहता शहजादी हम तैमूरताश पर भरोसा नहीं कर सकते। तो शहजादी गुस्से से कहती बोर्सा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ फिलादियुस, यहाँ तक कि एक बार ही सही तैमूरताश पर भरोसा करना भी इसमें शामिल है। फौजें इकट्ठी करो, हम तैमूरताश के साथ मिलकर उरहान पर हमला करेंगे। तो फिलादियुस कहता ठीक है और जाने लगता है। तो शहजादी कहती फिलादियुस तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम ठीक हो? तो फिलादियुस कहता है हाँ। और फिर शहजादी कहती ये तुम्हारे बाप के खंजर पर बना निशान, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? तो फिलादियुस कहता नहीं, कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं पता लगा लूंगा, इजाजत दे शहजादी। और फिलादियुस वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर कबीले में अलाउद्दीन साहब और उरहान साहब कागजात को देख रहे होते हैं, जबकि अलाउद्दीन साहब को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। उरहान साहब कहते रियासत को मजबूत बनाने के लिए हमारे इकदामात में सबसे अहम कौन सा है अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं इक्तदार का निजाम है भाई, इक्तदार का निजाम। तो उरहान साहब कहते हम जमीन काश्त करने वाले और इसकी हिफाजत करने वाले की तकदीर को एक कर देंगे ताकि वतन को खिलाने वाले और इसकी हिफाजत करने वाले एक दूसरे को ना भूलें, है ना? तो अलाउद्दीन साहब की जानब देखते हैं तो अलाउद्दीन साहब सो चुके होते हैं। यह देखकर उरहान साहब कहते दी गई जिम्मेदारी के साथ मैंने तुम्हारे कंधों पर पहाड़ लाद दिए हैं मेरे भाई, अब सो जाओ, तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद उरहान साहब उठते हैं और एक कपड़ा अलाउद्दीन साहब के ऊपर डाल देते हैं और दोबारा आकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। किसी दौरान कासिम और सुलेमान इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो वो कहते सुल्तान बाबा। उरहान साहब उन्हें थोड़ा खामोश करवाते हैं और अलाउद्दीन साहब की जानब इशारा करते हुए कहते कि वो सो रहे हैं और पास आने का कहते हैं। वो दोनों उरहान साहब के पास आकर बैठ जाते हैं। उरहान साहब कहते मुंह मत लटकाओ कासिम, बाहर मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ और जब हम अकेले हूँ तो बाप। तो कासिम कहता बाबा क्या आप नहीं सोएंगे? उरहान साहब कहते क्या ये सोने का वक्त है मेरे बहादुरों? तुम्हारे चचा की तरह क्या ये थक हारने तक काम करने का वक्त नहीं है? सुलेमान कहता ये क्या है, क्या आपने जंग की तैयारी की है? उरहान साहब कहते ये हमारे बाद हमारी रियासत का मुस्तकबिल है, जो तुमने जंग से कमाया ये उसे सच्चाई और दयानतदारी से बढ़ाने का तस्वर है। मेरे बहादुरों कल शुरू होने वाले सफर के साथ एक मर्द बनने का, एक अल्प बनने का पहला कदम उठाओगे। जब तुम इस खेमे में वापस आओगे तुम्हारी कलाई ना मोड़ने वाले कांसी से ज्यादा मजबूत, तुम्हारा दिमाग ना टूटने वाले फौलाद से ज्यादा तेज होगा। सबसे बेहतरीन अल्प, सबसे माहिर शहजादे बनोगे इंशाल्लाह। मेरे अबाओ अजदाद से, बाबा से जो मिरास मुझे मिली और मैंने बढ़ाई तुम उसे आगे लेकर जाओगे। तो कासिम और सुलेमान कहते हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। और फिर इसके बाद कासिम और सुलेमान वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि उरहान साहब कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।